नमस्कार। मेरे सामने ये 43 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी एक एक पर्व से लेकर के एक एक रेखा तक का फल मैं यहाँ बताने वाला हूँ और उसी के साथ में यहाँ पर अंत में जो इनके सवाल हैं उनका जवाब देने वाला हूँ। कुल मिलाकर पहले मैं इनके सारी रेखाओं का, उंगलियों का, सब चीज़ों का, पर्वों का सबका फल पढ़ता हूँ, उसके बाद इनके सवालों पर जाता हूँ। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यदि सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व के मध्यम से ऊपर चली जाए तो अच्छी कहलाती है। यदि सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी कहलाती है। यानी जब ये बीच वाला गैप थोड़ा सा रह गया तो इसे कहते हैं भाई स्वयं से सिद्ध करता है व्यक्ति। इतने आराम से व्यक्ति जीवन में चीज़ों को नहीं पाता है, क्योंकि सेकंड पर्व के मध्यम से आगे निकल गई है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, सही निर्णय लेता है और सोच के साथ मेहनत करके आगे बढ़ता है। प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। किसी भी प्रकार से प्रथम पर्व पर मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ पर शंख जैसी प्रतीति होती है, यानी प्रथम पर्व पर यानी ग्रहण शक्ति अच्छी है। यहाँ पर जो सेकंड पर्व है उस पर ये रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं का पर्व का फल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात क्या है कि जब ये सेकंड पर्व पर, व्यवहारिक पर्व पर ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति अपने व्यवहार में जल्दबाजी का शिकार हो सकता है। ये वर्तमान की स्थिति है और इसमें कोई बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सोच विचार करके, मनन करके अच्छी तरह से आगे बढ़िएगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत करिए। भाई इतना ही कह रही है रेखाएं, इससे ज़्यादा कोई नहीं। अब बात करता हूँ थर्ड पर्व के बारे में। अब थर्ड का पर्व है, गहरी उंगली है ज़्यादा और कुल मिलाकर माइनस रेखाएं काफ़ी हैं। यानी कि ये दिखलाती हैं व्यक्ति के धन की भूख। यानी वर्तमान की जो धन की स्थिति है, जो भी है आपकी वर्तमान में, उससे आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की यहाँ पर धन की रेखाओं से आप संतुष्ट नहीं हैं। बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली पर बेहतरीन सा चक्र, उसके बाद में प्रथम पर्व, सेकंड पर्व पर किसी प्रकार से खराब रेखा नहीं, फर्स्ट पर्व किसी प्रकार का कोई ज़्यादा क्रोध नहीं। लेकिन ये सूर्य पर्व यानी आपका यहाँ जाकर माइनस रूपी रेखाओं से है। यानी आपके कार्य क्षेत्र में कंपटीशन का सामना, साथ ही साथ आपको अपने व्यवहार की उग्रता, इन दोनों चीज़ से बचना है। एक तो कंपटीशन वालों से आपका काफ़ी मुकाबला होगा, दूसरा साथ ही साथ आपको अपनी उग्रता पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। थर्ड पर्व, यहाँ पर कोई राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलने वाला है। आप अपने आप स्वयं से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रेखाएं पूरी हाथ को पार नहीं कर रही हैं। राहु रेखाएं जब इस प्रकार से चलती हैं तो व्यक्ति को 4-5 साल तक बहुत भाग दौड़ कराती हैं। बात करता हूं मैं आपकी थर्ड उंगली की। इसको बोलते हैं शनि की उंगली। शनि की उंगली और व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ पर इसको यदि देखेंगे तो प्रथम पर्व यहाँ शंख का चिन्ह दिखाई देता है और इसके बाद में ये थोड़ी सी रेखाएं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। आपको अपने खान पान, अपनी एयर कंडीशंस, जीवन पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, कहीं वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित ना कर दे। सेकंड पर्व पर फिर वही रेखाएं दिखाई दी, यानी कि धन से अपने आप से संतुष्ट न होना, साथ ही साथ कहीं ना कहीं धन डूबने के भी संकेत है। इतना बड़ा नहीं लेकिन धन डूबेगा, उससे आपको सावधान है, या डूब चुका होगा उस पर आपको ध्यान रखना। आगे ऐसे आदमियों से बचना है जो आपके धन का इस्तेमाल करके आपको वापिस ही ना दें। कुल मिलाकर धन से अभी संतुष्ट नहीं है, धन के लिए अभी आप संघर्ष कर रहे हैं। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर थर्ड उंगली के बारे में। तो कुल मिलाकर प्रथम पर्व, यहाँ पर ये भी कुछ शंख की सी अनुभूति है और साथ ही साथ यहाँ ये वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं सेकंड पर्व पर कटने वाली पत्नी के लिए समय नहीं या पत्नी के साथ तालमेल में कमी। ये दो बात निश्चित रूप से आपके अंदर चल रही हैं। संसाधनों में नीचे, बच्चों को जो संसाधन देना चाहते हैं उससे आप संतुष्ट नहीं, और कुल मिलाकर कभी कभी बच्चों के लिए समय नहीं। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखने वाले थर्ड पर्व पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और जीवन में इसकी बहुत आवश्यकताओं को देखा जाता है। देखिए ये रेखा जब यहाँ इनको पढ़ना होगा, क्योंकि वो राहु रेखा नहीं है, दूसरी रेखा जो मैं बोलने वाला हूँ,
यहाँ पर ये 3 रेखाएं जो खड़ी हैं ये तो है धन के आगमन की रेखा। इसके अलावा यहाँ साइड से भी रेखाएं जा रही हैं। जब ये रेखाएं ज़्यादा लंबी काट करके चलती हैं तो व्यक्ति को बच्चों के लिए, पत्नी के लिए समय नहीं होता, ऐसा देखने में आता है। अब रहा राहु रेखाओं का सवाल। यहाँ पर ये रेखाएं यहाँ इस प्रकार से जाती हैं, उधर हल्की सी ये नीचे जा रही है, यानी कि दूर भाग दौड़। देखिए सूर्य पर्वत से जा रही है ये रेखा, यहाँ इससे निकल कर हृदय रेखा से मन के अंदर दूर प्रांतों से जुड़ करके धन प्राप्ति करने के लिए आप चाहते हैं, ऐसा दिखलाने वाली ये रेखा है। तो ये इस प्रकार की वृत्ति को बताने वाली रेखा। और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे इसको धन के आगमनों के लिए मैं ठीक कहूँगा, लेकिन अभी भी इसमें वृत्ति बहुत ज़्यादा जाग रही है धन प्राप्ति करने के लिए। यहाँ पर बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखाओं में एक इस रेखा का संबंध भी यहाँ जाकर सूर्य पर्व से, बुध से सूर्य या सूर्य से बुध, भागदौड़ से धन, दूर स्थानों से लाभ, कीर्ति कहाँ तक, ये देखने वाली रेखा नीचे से निकल रही है, त्रिभुज ट्रायंगल बना करके इधर से निकलने वाली रेखा, और साथ ही साथ दूसरी सहायक रेखाओं का उदय भी, और यहाँ पर बुध रेखा का सूर्य से संबंध, यानी जीवन के अंदर निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत दूर स्थानों से जुड़कर के धन प्राप्ति के योगों को दिखाने वाली कई रेखा आपके यहाँ पर हैं। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं हैं जो बहुत भागदौड़, बहुत मेहनत आपके जीवन में कराने वाली हैं, इस प्रकार से दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर सब कुछ सरल रूप से चल रहा है, बहुत मेहनत भी कर रहा है, बहुत बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत भागदौड़ भी कर रहा है। आइए बात करते हैं भाग्य पर्वत के बारे में। भाग्य का पर्व, और यहाँ पर बहुत ही शानदार रेखाओं के रूप में भाग्य पर्व पर रेखाओं का होना, ये अच्छा संकेत है। बीच वाली रेखा का बिल्कुल यहाँ पर जाकर वी का ट्रायंगल भी बना देना और उससे शाखाओं का निकलना, ये करोड़ों रेखा पर जो व्यक्ति होते हैं, करोड़ों के मालिक जो होते हैं, उनके पास ये रेखाएं मिलती हैं जो जाकर अंत में विमुखी हो जाए, यानी आपकी भाग्य रेखा का 2 समांतर रेखाओं के साथ में वी का एंड होना, यानी करोड़ों रुपए का भाग्य व्यक्ति को बनाना। इसमें भी हल्की रेखाओं ने काटा है बीच बीच में, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति सब कुछ भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से भी स्वयं सिद्ध कर रहा है। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर बहुत ही मजबूत स्थिति का ब्रैकेट्स चतुर्भुज बन चुके हैं, यानी पैतृक संपत्ति तो आपको बचपन से ही मिली है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ये वो रेखा है जिसका आयु रेखा से भी संबंध है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आयु के इतने पक्ष से ही निकल करके जब रेखा बृहस्पति पर्व को पहुंच जाए तो ये जीवन का लगभग ऐसा कह सकते हैं कि लगभग ऐसा समझिए करीब 28 से 30वां वर्ष, वहीं से अपने जीवन की शुरुआत उठने के लिए आपने तैयारी कर दी और वहीं से दिमाग की सोच के साथ आगे बढ़ते हुए धन को कमाना शुरू कर दिया। तो अच्छी खासी बहुत बेहतरीन रेखा इन बृहस्पति पर्व पर जो आपके जीवन के अंदर स्टार भी बनाती हैं, संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, पत्नी का सुख सहयोग भी मिलेगा और साथ ही साथ अच्छी उन्नति तरक्की भी मिलेगी। बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही बलवती होकर के हृदय रेखा यहाँ पर चलती है। यहाँ पर हृदय रेखा से यदि आप देखेंगे तो गिरने और उठने वाली रेखाओं को बताता हूँ। ये रेखाएं उठने वाली रेखाएं, ये सहयोगात्मक रेखा है, ये गिरने वाली रेखा नहीं है, ये उठने वाली रेखा है। इनको अगर कहें तो ये वो रेखाएं हैं जो आपके हृदय के अंदर एनर्जी भर रही है, आपके मन के अंदर तेजपन भर रही है, आपके मन के अंदर कुछ करने के जुनून को भर रही है। यहाँ पर अभी किसी प्रकार के कोई रोग के संकेत नहीं है, तो ये सब अच्छे संसाधन यहाँ दिखाई पड़ते हैं। एक रेखा ये कभी कभी बहुत खराब मानी जाती है, जब ये रेखा अपने आप मंगल पर्व से निकलकर और आपकी हृदय रेखा को छूती है, तो इसका 2-3 अर्थ होते हैं। एक बात, व्यक्ति के मन के अंदर सिर्फ मेहनत, मन के अंदर हृदय के अंदर मेहनत, लेकिन उसके कारण एक अर्थ और भी हो जाता है कि परिवार को व्यक्ति समय नहीं दे पाता। तो इसका अर्थ यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह भी बीच में लग गया है। परिवार के साथ, पत्नी के साथ समय नहीं दे पाना, कभी कभी वैचारिक मतभेद भी हो जाना, तो ये एक अच्छा चिन्ह नहीं कहलाता, क्योंकि मन के अंदर सिर्फ मेहनत और मेहनत से केवल ऊंचाई सूर्य पर्वत को देख रही है रेखा, उसमें व्यक्ति ज़्यादा समय देता है और पत्नी बच्चों पर व्यक्ति के पास समय कम होता है। तो इस तरह की रेखा, यही मंगल पर्व से मैंने एक रेखा का संबंध बताया कि ये राहु रेखा नहीं है, ये प्रथम मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा शनि पर्व को संबंध बनाए तो सबसे बेहतरीन रेखा होती है। यानी व्यक्ति अपने मेहनत से
कभी कभी इंजीनियर लोगों के हाथ के अंदर मैंने बहुत रेखा देखी है, खिलाड़ियों के अंदर, मिलिट्री मैन के अंदर रेखा देखी है। हालांकि आप इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, उसका भी मैंने यहाँ बताया। मंगल पर्व से रेखा का बुध पर्वत को संबंध, तो वो मेहनत 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 जो लगातार आपके अंदर दिखाई देती है वो निम्न मंगल पर्व है। व्यक्ति साहसी है, मेहनत करता है, कर्म में विश्वास रखता है, स्वयं से सिद्ध करता है। तो राहु रेखाओं ने यहाँ पर काटा कहीं नहीं, सीधा सीधा शनि पर्व से संबंध बनाया, यानी भाग्य का उदय मेहनत से। दूसरा संबंध बनाया बुध पर्वत से, मेहनत से यानी धन कमाना। और तीसरा संबंध बनाया मंगल पर्व से यानी बुध पर्वत, यानी कि फिर वही कार्यों के द्वारा धन से उत्पत्ति प्राप्त करना। ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टियों से भी अपनी धन संपत्ति को बढ़ाता है। इंजीनियर के साथ प्रॉपर्टियों के साथ भी धन संबंध बढ़ाता है। बुद्धि रेखा से संबंध बना रही है तो बुद्धि की योजनाओं से धन बढ़ाता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी एक और रेखा के बारे में। वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। इसका दो मुखी होना, एक हल्का सा ऊपर को अच्छा हो गया, वरना नीचे से होना थोड़ा सा डाउन खराब हो जाता। ये हल्का सा जो उठ गया है यहाँ से, ये अच्छी बात है कि ये दो मुखी हो गया। थोड़ा सा मैं इसके बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यदि आप इसको नीचे तक बुद्धि रेखा का मैं स्वरूप कहूँ तो ये बुद्धि रेखा का स्वरूप नहीं है। नीचे वाला यहाँ तक ये बुद्धि रेखा नहीं है, बल्कि यहाँ से तो निकलने वाली रेखा का संबंध ये आपकी भाग्य रेखा से बना है। मैं कह देता हूँ इस रेखा का संबंध यहाँ तक बस, क्योंकि बुद्धि रेखा सिर्फ यहीं समाप्त हो गई है। ये बुद्धि रेखा सिर्फ शनि पर्व तक समाप्त हो जाए, दो मुखी हो जाए, व्यक्ति अपने अंदर दुर्गुणित शक्ति रखता है और उससे अपने आप को प्राप्त करता है। यहाँ पर बुद्धि रेखा का सीधा सीधा शनि रेखा के साथ यानी भाग्य रेखा के साथ संबंध, व्यक्ति धन 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 ऐसी इच्छाएं हर वक्त अपने मन के अंदर रखता है। चलिए अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ से ये रेखाएं सबसे अच्छी, इन रेखाओं को मैं किसी भी हाथ के अंदर सबसे सर्वोत्तम रेखा यदि मैं मानता हूँ तो मैं इन रेखाओं को मानता हूँ। ये व्यक्ति के जीत की प्रतीक होती हैं। जीत की प्रतीक, कार्य क्षेत्र में जीत प्रतीक, इलेक्शन लड़ने जाए ये रेखा हो, इलेक्शन में जीत जाए, किसी टेंडर को भरने चले जाए वहाँ भी जीत प्रतीक ले। जितनी रेखाएं यहाँ खड़ी हों उतना व्यक्ति के अंदर जीत को दर्शाती हैं। यहाँ पर मेहनत के द्वारा सूर्य पर्व को देखने वाली रेखा का संबंध भी है, तो ये भी अच्छा संकेत यहाँ पर दिखलाई दिया। तो अच्छे संबंधों को दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर है। अब बात करता हूँ तो झगड़े झंझट मुकदमे कोर्ट कचहरी कुछ नहीं है। यहाँ पर इस रेखा को देखिएगा, भाग्य रेखा में मिली चंद्र पर्वत, दूर स्थान से जुड़ करके एक रेखा का संबंध बुद्धि रेखा के साथ और भाग्य रेखा के साथ, एक तीसरी रेखा का संबंध भी आपकी भाग्य रेखा। इनका अलग अलग फल मैं बोलता हूँ। सबसे ऊपर वाली रेखा जब जब चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा को दिमाग के अंदर योजनाएं, लेकिन सबसे अच्छी बात है ऐसा व्यक्ति गुनगुनाता भी है, गाना भी गाता है, संगीत का शौकीन भी होता है। दूसरी रेखा दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य का उदय, यानी कि दूर स्थानीय दूरगामी योजनाओं से जुड़ करके व्यक्ति ने अपने जीवन में धन को प्राप्त किया। और तीसरी रेखा खराब रेखा है, सबसे लंबी जो नीचे वाली रेखा है। इसके लिए मैं कहूँगा कुछ भी गलत लोगों की संगत से, गलत स्मोकिंग से, गलत ड्रिंकिंग का, कुछ भी गलत आचरण या व्यक्ति का हर वक्त पागलपन, एक तरह से धन को कमाना ऐसा भी कहा जाता है। तो कुछ भी है, कुछ गलत आचरण वो आपके अंदर पड़ चुका है, उससे आपको बचना है। एक चंद्र पर्वत की रेखा का फिर भाग्य रेखा से संबंध, यहाँ जाकर के इस रेखा का ये भी दूर स्थान से जुड़कर धन लंबा, शुक्र पर्व से निकल करके और यहाँ मंगल पर्व की रेखा का संबंध भी अभी टूट रही है। विदेशों से जाकर मेहनत करके अच्छे संसाधनों को प्राप्त करना, तो ये भी एक शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखा का संबंध है। और ये व्यक्ति अपने जब इसके हाथ में बन जाए तो करोड़ों करोड़ों रुपए का व्यक्ति धन संपदा बना लेता है। तो ये इस तरीके से इनके फल को आप पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं केतु पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, ज़्यादा कोई बड़े रोग के संकेत नहीं है किसी भी प्रकार से। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। दो तरीके से भाग्य रेखा का उदय, ऐसा नहीं है आप परिवार से भी, प्रतिष्ठित परिवार से पैदा हुए हैं, अपने आप से तो आपने देखिए जहाँ से आपकी जीवन रेखा का ये वाली रेखा का उदय, ये रेखा का, अब इससे वाली जो पहली रेखा थी उसका क्या मतलब है? इससे पहली वाली रेखा, इसका मतलब व्यक्ति ने जो कुछ किया अपने जीवन में 35 वर्ष तक अपने परिवार के लिए किया, अपने माता पिता का अनुसरण किया, पैतृक संबंध, पैतृक संपत्ति का उपयोग भी मिला, उन लोगों से सहयोग भी मिला और उनका आपने सहयोग भी किया।
इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा साइड में चली गई। परिवार से संपन्न तो है ही है, यानी स्वयं से निर्मित दूसरी भाग्य रेखा, यानी आपने स्वयं का भी निर्माण करके और अपने आप को ऊंचे शिखर तक पहुंचाएंगे। तो इसमें भी बहुत अच्छे संकेत यहाँ। बड़ा एक्स यानी मन से पवित्र होना, योजनाओं को सही तरीके से करना, यहाँ बड़े बड़े ट्रायंगल्स बनना, बड़ा बड़ा चतुर्भुज बनना, बड़ी बड़ी संपत्तियों की प्राप्ति करना। तो ये सब अच्छे संकेत यहाँ पर आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ते हैं। तो ये यहाँ भाग्य रेखा भी अच्छी निकली। अब बात करता हूँ इसके बाद में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत पर इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि मैं देखता हूँ तो कुछ एक्स का सा चिन्ह यहाँ बन जाता है, यानी आप अपने आप से संसाधनों से संतुष्ट नहीं। ऐसा पूरा हाथ आपका चीख चीख कर कई बार बोला। जो भी स्थिति है उससे आप संतुष्ट नहीं, बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, ऐसा बार बार आपकी रेखाओं ने बताया। चलिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये अपने आप में सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों का फल को बोला। अब मैं आपके सवाल पर चलता हूँ। सबसे पहले आपने सवाल पूछा है 43 वर्ष में मुझसे, कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, इसके लिए आपने मुझसे बोला और उसको मैं बताता हूँ कि कैरियर कैसा रहेगा आपका। बिल्कुल बेहतरीन आपका कैरियर रहेगा। जहाँ आप चल रहे हैं यहाँ से आपका एक समय समझ लीजिए कि 1-1.5 साल का समय जो और चला है, इसके बाद आपकी मेहनत की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, क्योंकि चतुर्भुज बना करके राहु रेखा ने काटा है। तो निश्चित रूप से 1.5 से 2 साल बाद और आपके जीवन में आप नए तरीके से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कैरियर आगे भी अच्छा है। फैमिली के लिए पूछा आपने, पारिवारिक, पत्नी के लिए समय नहीं, माँ बाप के लिए समय नहीं, बच्चों के लिए समय नहीं, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, ऐसा आपका हाथ बार बार बोलता है। धन के लिए पूछा आपने, क्या 100 करोड़ अर्न कर पाऊंगा? निश्चित रूप से 100 करोड़ अपने जीवन में अर्न कर पाएंगे, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये करोड़ों 100 करोड़ वाला ही हाथ है, क्योंकि जो ऊपर जाके भाग्य रेखा बनी उसमें से जो शाखाएं निकली, उससे जो वीकेट ट्रायंगल निकले और रेखाओं का जो संबंध बना, वो करोड़ों रुपए वाले व्यक्ति के हाथ का ही होता है। तो 100 करोड़ के निश्चित बन पाएंगे अपने जीवन में। अभी नया कंसल्टेंट बिजनेस स्टार्ट किया है। देखिए, मैं हस्तरेखा संहिता 5 साल से ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन बहुत सारी बातों को मैं बोल रहा हूँ आपकी को, तो निश्चित रूप से 5 साल तक का ही बोलता हूँ। आने वाले 5 साल बढ़िया है। थोड़ा सा 2 साल 2.5 साल बाद किस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, उस समय सावधानी बरतने, इसको बोल दूंगा मैं अभी। तो अभी नया कंसल्टेंसी बिजनेस करना स्टार्ट किया है, बहुत जल्दी कर लीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आगे कौन से साल में केयरफुल रहना है? 2023 में आपको सावधानी बरतनी है। जहाँ राहु रेखा परिवर्तन कर रही है, वहीं आपके जीवन में थोड़ा सा सावधान करने के लिए भी कह रही है। तो यहाँ कुछ उतार चढ़ाव का सामना होगा, उस समय आपको सावधानी बरतनी है, सही तरीके से निर्णय लेना है। 100 करोड़ के बारे में पूछा, निश्चित रूप से 100 करोड़ वाला यह हाथ है। आपके बारे में बहुत कुछ हम आपकी जन्मपत्री के द्वारा भी बता सकते हैं। यदि आप चाहें तो आपकी कंसल्टेंसी जन्मपत्री कराएं तो आगे तक के बहुत कुछ हम आगे के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपकी आयु रेखा बता देता हूँ मैं। आपकी आयु रेखा वर्तमान में 78 वर्ष के आसपास है और यहाँ पर निश्चित रूप से वो आगे भी बढ़ती रहती है, उसकी कोई चिंता की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ बहुत मेहनती व्यक्ति का हाथ मैंने देखा। और अब मैं आपको उपाय बताता हूँ जो आपके आने वाले जीवन में कोई अड़चने आए तो उससे आप निमट सकें। फायर ओपल इस उंगली के अंदर जल्द से जल्द पहनिएगा। ये धन का कारक भी है, बच्चों से संतान सुख का कारक भी है और आपके जीवन के अंतर्गत जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाला भी है। फायर ओपल, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति आप चाहते हैं, मैं भी वही चाहता हूं आपकी कि आपको वो सब कुछ पूरी अनुकूलता से मिले। तो फायर ओपल तो आपका रत्न बनता, आपको मिल जाए तो ठीक है। आप कहेंगे तो हम विदेश तक भी आपके स्थान तक बेहतरीन सा सर्टिफाइड ओपल रत्न बनवाकर या रत्न या अंगूठी बनवाकर भेज सकते हैं। पूजा के लिए मैं कहूँगा सूर्य को अर्घ आजीवन दीजिएगा। और जो है आपको सूर्य यानी सोमवार रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अवश्य करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और बाकी दिन रुद्राष्टकम का पाठ करें, जिससे कोई अड़चन आने वाली हो तो वो आपके सामने से भाग जाए। तो कुल मिलाकर रुद्राष्टकम का पाठ करें। ये पूजा पाठ कर लीजिए कि आपके जीवन के अंदर आप सुखी रहें, तरक्की को खूब प्राप्त करते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।